नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। दोस्तों, आज की कहानी है विकास सकरगाय द्वारा रचित बिटिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। प्रातः से ही आज शरीर और मन में एनर्जी सी लग रही थी। इसकी वजह बिटिया थी। इस बीमारी के भौर से घर के सभी सदस्य संभल कर होले होले किनारे तक पहुंच गए थे। इच्छा हो रही थी किसी बढ़िया होटल में जाकर खाना खाऊं, खिलाऊं सभी को, मगर फिर इस ख्याली पुलाव को दिमाग से झटक दिया। पिछले कुछ आपातकालीन दिनों की यादें तो मन में लंबे समय तक रहेगी। वो मेरी आंखों की कई दिनों की तकलीफ, फिर लॉकडाउन के खतरों के बीच ऑपरेशन करवाना, फिर कुछ दिनों शरीर में अजीब सी कमजोरी रहने लगी। 2-4 दिन सोचता रहा शायद आंखों के ऑपरेशन और गर्म दवाइयों से ऐसा हो रहा होगा। यही कहकर मन को समझाता रहा। इसी बीच बेटी वृंदा को भी तेज बुखार आने लगा था। हाथ पैरों में भी दर्द था। हम सब समझे यह कोई मौसमी बुखार होगा, मगर चेक करवाने पर जो रिपोर्ट आई उसे देखकर सिर घूमने लगा। वृंदा कोरोना पॉजिटिव निकली। अब अगली चिंताएं बढ़ने लगी थी कि सभी को चेक करवाना अनिवार्य होगा। मन में चिंताएं बढ़ने लगी थी। अब तो अगले ही दिन सुबह से मैं अस्पताल पहुंचा और कोरोना के लिए टेस्ट करवाए। मेरा भी पॉजिटिव निकला और मन में जो खटका था वही सामने आ गया। कोविड इन्फेक्शन था मुझे ज़्यादा तकलीफ थी, सांस भर जाती थी थोड़ा भी चलने के बाद। और फिर 2-4 दिनों में सभी को कोरोना के लिए जांच हुई। सभी पॉजिटिव निकले। खतरनाक और डरावनी स्थिति बन गई थी। सभी को कुछ दवाइयाँ और ऑक्सीमीटर दिए गए थे। समझाया गया था कि कैसे चेक करना है ऑक्सीजन लेवल। जैसे भी संभव था सभी की व्यवस्था हो गई। गनीमत है बेटी वृंदा की तबीयत में सुधार था। बेटा राजीव बंगलुरु से फ़ोन लगाकर पूछ रहा था कि क्या मैं आ जाऊं। मैंने उसे समझाया यहाँ आकर तुम भी परेशानी में पड़ सकते हो और अभी मुझे छोड़कर सभी चल फिर रहे। तुमको तुरप के इक्के के समान समझ रहा हूँ। जब भी परिस्थितियाँ दूबर लगने लगेंगी तुमको बुला लूँगा। इधर वृंदा का एक अलग ही रूप दिखाई पड़ रहा था मुझे। मैं सोच रहा था हम अपने बच्चों को हमेशा ही अंडर एस्टिमेट करते हैं, मगर उनकी काबिलियत कभी छुपती नहीं। वृंदा घर में इलाज करवाते हुए अस्पताल में फ़ोन करके मेरे सब हालचाल जानना, डॉक्टर से बात करना, दवाइयों की खबर रखना, सभी काम निपुणता पूर्वक निपटा रही थी। मुझे कुछ दिनों में घर रहकर आराम करने की सलाह मिल गई थी। घर पर देखा वृंदा खुद के ऑफिस के ऑनलाइन कठिन काम निपटाने के अलावा पूरे घर की व्यवस्था और अपनी वृद्ध दादी की हर बात की चिंता रख रही थी। गजब एनर्जी लेवल और हौसले से हर तकलीफ का निवारण और हल निकाल रही थी। अब वृंदा समेत सबकी तबीयत लगभग ठीक होती जा रही थी। पत्नी सृष्टि का थका सा चेहरा मुझे उद्वेलित करता था, मगर क्या हो सकता था। खैर, अब सब पुरानी बातें छोड़ो। अब खुशियों का जश्न मनाने के दिन आ रहे हैं। मैंने वृंदा को आवाज़ लगाई, मगर वो कुछ कर रही थी तो तुरंत नहीं आई। मैंने और ज़ोर से पुकार लगाई और फिर लगभग डांटते से अंदाज में वृंदा को पुकारा और वृंदा ताली बजाती हुई आई। पापा बधाई हो, आप सब पूरे अच्छे हो गए। मैंने सोच रखा था कि जिस दिन आप मुझे डांट कर बुलाओगे उस दिन मैं आपको पूर्ण स्वस्थ हुआ मानूंगी। आज आपने मुझे चिल्ला कर बुलाया। निकालो मिठाई के पैसे, भगवान को प्रसाद चढ़ाएं। बिटिया की खुशी भरी पुकार से पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। ठंडी हवा का एक झोंका आया और सबको शीतल कर गया। दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिएगा। इस कहानी में आपको किस पात्र की भूमिका अच्छी लगी यह भी कमेंट्स करिएगा। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली यह भी कमेंट्स करिएगा। तो आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।